मित्रों, आज बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि जून का मासिक राशिफल आइए जानते हैं। जो शुक्र, बुध और सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि की बकरी चाल, आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि या कन्या लगन, आपका जो स्वामी है वह बुध है और बुध जाकर के आपके भाग्य स्थान में बैठ रहा है। यह योग, यह संयोग अच्छा मानेंगे हम इसको, बहुत ही अच्छा और उत्तम योग है, जो कि लाभ की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, क्योंकि जितने भी घर हैं, जो द्वादश घर होते हैं, इन सभी घरों का फल किसको मिलता है? लगन को मिलता है। लग्नेश ही भाग्य स्थान में बैठ रखा है, अपने मित्र की राशि में बैठ रखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम संयोग माना जाएगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह लाभ भाव में बैठ रखा, धन भाव में केतु बैठ रखे और राहु, गुरु और मंगल की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और राहु और गुरु सप्तम दृष्टि से धन भाव के धन भाव में स्वयं केतु विराजमान है। यह जब योग बनता है राहु और केतु के द्वारा, जब धन भाव में अष्टम घर में राहु हो या केतु हो, तो कहीं ना कहीं आपके अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनाते हैं। लाभ तो होगा, लेकिन कब नुकसान हो जाए, कब कोई चीज बिगड़ जाए, कब किसके साथ रिश्ता बिगड़ जाए, इसका कोई पता नहीं। इसके लिए जो हमारे रिश्ते हैं, जो धन है, जो पूंजी है, वह बरकरार रहे, अच्छे रहे, इसके लिए आपको शनिवार के दिन गौ माता को गौग्रास या हरी घास, पालक, इस चीज को खिलाना चाहिए। हमेशा अपने भोजन में से कुत्ते के लिए रोटी अवश्य निकालें। कोशिश करें कि अगर हम काले कुत्ते को ही रोटी दें तो ही ज्यादा अच्छा रहे। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश है वहाँ मंगल है, जो कि लाभ भाव में बैठ रखा है नीच का होकर। यहाँ पे शनि और बुध की दृष्टि रहेगी। बुध जो है भाग्य स्थान से पराक्रम स्थान को देखेंगे और शनि आपके षष्ठम घर से दशम दृष्टि से देखेंगे। पराक्रम का जो पराक्रमेश है, जिससे हमारी मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, समाज में हमारी क्या है, क्या हैसियत है, इसका जो स्वामी है वह मंगल है और मंगल नीच का होकर के लाभ भाव में बैठे। स्थान की दृष्टि से तो वो अच्छा है, लेकिन जिस राशि में वह बैठ रखा है वो अच्छी नहीं है उसके लिए। यह स्थान भाई बंधुओं के लिए भी है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे है, खास करके जो आपके भाई हैं उनसे बना करके, क्योंकि अभी जो योग है, चाहे आपका कितना ही अच्छा बरसों का प्रेम है, लेकिन इस समय आपके बीच में किसी भी चीज को लेकर के तनाव हो सकता है, आप आपस में कोई फूट डाल सकता है आप दोनों के बीच। इसलिए कोशिश करें कि हमारे बीच में कोई गलतफहमियां ना हो। गलतफहमियां होती है तो उसको क्लियर करिए, जिससे दूरी नहीं बढ़ेगी। और मंगल को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है, भाई से अगर आपने अच्छा संबंध बना रखा है तो मंगल आपका कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता, चाहे वहाँ नीच का ही क्यों ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य ये बात है। बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। जो चतुर्थेश है वह गुरु है, जो करके अष्टम घर में बैठ गया। गुरु, राहु और सूर्य की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। यहाँ पे नवीं दृष्टि रहेगी राहु गुरु की। सूर्य जो है दशम घर में बैठ रखे हैं तो इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। यहाँ का जो स्वामी है वह बृहस्पति है और बृहस्पति जाकर के अष्टम घर में बैठ गया। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और भूमि भवन जो आपके कार्य हैं, कई दिनों से जो अटके पड़े हुए हैं, उनका बनने का योग है। कोई कार्य अगर आपका बिगड़ रखा है, कोई बंदा आपका जो है कोई पैसा फंसा रखा है, कोई चीज वो लेने की आप सोच रहे हैं लेकिन कई दिनों से वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये सब आपके कार्य बनने वाले हैं। इन चीजों के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। बात करते हैं आपकी पंचम स्थान की। जो पंचमेश है वह शनि है, जो करके षष्ठेश होकर के षष्ठम भाव में बैठ रखा है। यहाँ पे मंगल और शुक्र की दृष्टि रहे। इस योग को हम सामान्य मानेंगे। संतान पक्ष की अगर बात करते हैं तो संतान पक्ष को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी संगति की, किसके संग में है वो, किसके साथ कर रहे हैं, कैसे संग में रह रहे हैं, क्या उनका कार्य, कहाँ ये जाते हैं, क्या ये करते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि जो आपकी संतान है वह गलत संगति में जा सकती। बात करें आपके प्रेम प्रसंग की, शुक्र की यहाँ पे दृष्टि है, लेकिन शुक्र यहाँ पे मंगल के साथ होने से इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, इसको भी हम पीड़ित ही मानेंगे। तो जो भी आपके प्रेम संबंध हैं उनमें अगर नया है तो उस चीज को हम ये नहीं मान सकते हैं कि 100% सही है। इस समय आपको आपके साथ धोखा हो सकता है प्रेम प्रसंग में, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े।
एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए, जो पंचमेश है वह शनि है और जो करके षष्ठम घर में बैठ रखा है। इसमें आलस्य को त्यागना होगा, आलस्य से रहित होकर के आप कार्य करें, क्योंकि मंगल भी वहां से देख रहा है, वो भी स्वयं नीच अवस्था में है। शुक्र भी देख रहा है, शुक्र देखेगा तो शुक्र भी किसी भी व्यक्ति को रोमांस की ओर ले जाता है कि आप खेलो कूदो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, इन सब चीजों की तरफ ले जाता है। तो आपको आलस्य को त्यागना है, इन संगति से जो आपकी गलत संगति है उससे बचना है और मनोरंजन भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में पड़े रहना है। तो पढ़ाई के समय पे पढ़ाई भी करनी है। बात करते हैं आपके षष्ठम घर की। जो षष्ठवेश है वह षष्ठम घर में ही बैठ रखा है। शत्रु पक्ष आप पे हावी नहीं हो सकता है। शत्रु पक्ष अगर आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा चल रहा है, अगर इस समय कुछ फैसला आने वाला है तो आपके पक्ष में ही फैसला होगा, उसमें आपकी जीत होगी। बाकी जो मंगल की यहाँ पे दृष्टि रहेगी, क्योंकि मंगल भी इस घर को देखेगा अष्टम दृष्टि से, ये भी शत्रु पक्ष को हावी नहीं होने देगा और शनि भी हावी नहीं होने देगा। शत्रु हंता योग बनाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कमर से संबंधित है, कमर के नीचे आपको दर्द रह सकता है, पैरों में, घुटनों में, इन सब चीजों में दर्द रह सकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह बृहस्पति है, जो कि अष्टम घर में बैठ रखा है राहु के साथ। कोई भी ग्रह, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि छठे, आठवें, 12वें में, इन स्थानों में जब कोई ग्रह चला जाता है तो उतना अच्छा फल हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन एक बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है कि जिसको कहा जाता है कि ये 8वें घर में अच्छा फल देता है, क्योंकि बृहस्पति को कहा जाता है कि जिस घर में बैठता है उस घर की या उस घर से संबंधित उस चीज की कमी कर देता है। तो ये घर जो है रोग रिपु का स्थान भी इसको देखा जाता है। तो जो हमारे अंदर जो रोग है उन चीजों को कमी करेगा, तो हमारे रोग खत्म हो जाएंगे, हम स्वस्थ होंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है। और जो आपके जीवन पार्टनर है या व्यवसाय के पार्टनर है, उस चीज में आपकी लाभ होगा और अच्छा प्रगति करेंगे। जो आप कार्य कर रहे हैं उसी में लगे रहे। राहु के साथ है तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीच में आपको भ्रमित कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको दूसरी ओर ले जाने की कोशिश कर सकता है, आपके दिमाग में कई प्रकार की प्लानिंग बना सकता है, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। लेकिन अभी जो समय है जैसा चल रहा है उसको चलाओ। किसी भी कार्य को अगर आप सोच रहे हैं कि हमने कोई नया कार्य करना है तो कम पैसे से छोटे से शुरुआत करिए और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम घर में अगर राहु गुरु की अष्टम घर की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो राहु उदर विकार यानी पेट से संबंधित ये भी उसी चीज का कारक है। तो आपको जो भी मोटापे से संबंधित जो भोजन है उनसे बचना चाहिए। रात की नींद को अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये डिप्रेशन या नींद की अनिद्रा जिसको बोलते हैं उस चीज को दे देता है। तो इस चीज में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। जो नवमेश है शुक्र है और वह लाभ भाव में बैठ रखा है। नवम घर में यानी भाग्य स्थान में आपके स्वयं बुध विराजमान है। भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। जिस कार्य को आप नए कार्य को करने की सोच रहे हैं उस कार्य को करिए। बुध यहाँ पे अकेला है, कभी कभार आदमी को डिसीजन लेने में वो नहीं ले पाता है, उसकी समझ में नहीं आता है। बुध जो है द्विस्वभाव आदमी को कर देता है। तो बुध को अच्छा करने के लिए गाय की सेवा करिए। बुधवार के दिन गौ माता को गोग्रास दीजिए, हरा चारा दीजिए, आपको लाभ होगा। या आपके बिजनेस में या आप कोई नया कार्य सोच रहे हैं उसमें डिसीजन लेने में आपके जो डिसीजन रहेंगे वह अच्छे और सही साबित होंगे। बात करते हैं आपके दशम स्थान की। जो दशमेश है वह भी बुध ही है और बुध भाग्य स्थान में बैठ गया है और दशम घर में कर्म स्थान में वहां पे सूर्य नारायण विराजमान है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है। आपको सरकार से लाभ लेने का, सरकारी नौकरी पाने का, आपने कोई इंटरव्यू देना है उसके लिए, इन सब चीजों के लिए आपको सूर्य जो है लाभ देगा। आप सरकार से पूरा लाभ ले सकते। बात करते हैं आपके लाभ भाव की। जो लाभ है, लाभ स्थान पे जो है शुक्र और मंगल बैठ रखे। मंगल की स्थिति यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, यह नीच राशि में बैठ रखा है। शुक्र भी यहाँ पे बैठ रखा है। मंगल के लिए आपको भी मंगलवार के दिन खास करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और वज्रंग बाण का पाठ करना चाहिए। जो कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो इनकम है, पैसा है, आ तो रहा है लेकिन वहाँ गलत जगह चला जाता है, गलत जगह लग जाता है। जो हमारे डिसीजन होते हैं किसी चीज को खरीदने में, उस पैसा को लगाने में, तो वह गलत जगह लग जाता है। इनकम तो अच्छी आई लेकिन हमने उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जो कुछ समय के लिए, कई सालों के लिए वहाँ स्थिर हो गया।
उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ऐसा ना हो, इस चीज को हनुमान जी की उपासना करें, वो आपके लाभप्रद और अच्छा साबित होगा। जो द्वादश घर की बात करते हैं कि जो द्वादशेश है वह सूर्य है, और सूर्य आपके कर्म स्थान में बैठ गया है आपके लिए। और यहाँ पे द्वादश घर में शनि की भी दृष्टि रहेगी आपके लिए। कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों से अभी आपको भी बहुत बचने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। और जो स्वयं यहाँ के जो द्वादश घर के जो स्वामी हैं सूर्य नारायण, वह आपके कर्म स्थान में आ रखे हैं। इन सब चीज़ों से बच करके रहना पड़ेगा आपको। जो विदेश से संबंधित आपके कार्य या विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए आपके लिए अच्छा साबित होगा, फलीभूत होगा। ये रहा आपका जून का महीने का मासिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।